आज हम बीजगणित के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, बेसिक जानकारी जिससे बच्चों की क्लियर हो जाए, आगे चलकर उनको गणित में कोई दिक्कत न महसूस हो। तो शुरू करता हूँ मैं। बीजगणित का मतलब है कि बीजों का गणित। बीज मतलब बीजीय पद। बीजीय पद जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? ये सब बीजीय पद हैं। बीजीय पद। अब हम इनका जोड़, पहले जोड़ देखेंगे। तो इसमें बीजगणित में सजातीय और विजातीय पद होते हैं। जैसे यक्स वाले जितने पद होंगे वो सब सजातीय होंगे। वाई, 2y, 3y जो भी होंगे वो इसके सजातीय होंगे। जेड से संबंधित जो पद हैं वो इसके सजातीय होंगे। तो एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस y प्लस 3x प्लस z, ये एक छोटा सा उदाहरण है। अब इसमें हम देखें पहले सजातीय पद कौन कौन से हैं। तो देखो, एक 2x वाला सजातीय है और इसका सजातीय है 3x। तो इन सजातीय पदों को हम जोड़ सकते हैं। चिन्ह दोनों के समान है। बाएं ओर कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस मान लेते हैं। तो प्लस प्लस का है तो अगर समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 3 तो 5x हो गया, 5x। फिर प्लस का 3y है और ये प्लस का y है, ये इसका सजातीय है तो ये जुड़ जाएंगे। दोनों का चिन्ह प्लस है, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4y प्लस। इसी तरीके से z वाले पद हैं, ये सजाती हैं तो 4z और 1z हो गया 5z। इस तरीके से हम जोड़ लेते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं। तीन एक्स माइनस 4y प्लस 2z और इसमें जोड़ना है माइनस का 2x प्लस y माइनस का 4z, ये जोड़ना है। हम देखेंगे इसके बाएं ओर कोई चिन्ह है तो प्लस मान लेते हैं, तो लिखते नहीं है। तो जब असमान चिन्ह होते हैं तो असमान चिन्ह में हम घटाते हैं, ज्यादा वाले में से कम घटाते हैं, चिन्ह भी ज्यादा वाले का रहते हैं। तो सबसे बाहर चूक गया है इसलिए प्लस लिखेंगे नहीं। तो 3 में से 2 गया 1, 1 लिखते नहीं तो खाली x बचा हमारा। इसमें माइनस है, ये प्लस है, ये भी असमान चिन्ह है। असमान चिन्हों में ज्यादा में से कम घटेगा और चिन्ह ज्यादा वाले का रहेगा। तो इसका मतलब ज्यादा वाला चिन्ह माइनस है तो 4 में से 1 गया, 3y हो गया। इधर देखिए, ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है। असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह घटते हैं, ज्यादा में से कम घटेगा, चिन्ह ज्यादा वाले का रहेगा। तो ये चीज क्लियर होगी, चिन्ह हमारा माइनस ही रहेगा और ज्यादा 4 है, 4 जब से 2z गया कितना बचा? 2z बचा। इस तरीके से हम आसानी से बीजगणित का जोड़ कर सकते हैं। घटाना देखते हैं। घटाने का एक उदाहरण ले लेते हैं। 5x माइनस 3y प्लस 5z। अब इसमें से घटा रहे हैं हम 2x प्लस y माइनस 2z। घटाने हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला स्टेप है इसमें हम चिन्ह सब बदल देते हैं। यहां पर माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस, इसका प्लस होता है चिन्ह तो यहां पर माइनस। अब बाकी प्रक्रिया हम जैसे जोड़ में करते थे, ये प्लस का है, ये चिन्ह माइनस का। अब एक्टिव का चिन्ह यही रहेगा जो हमने बदला है। तो 5x प्लस का है और माइनस का 2x है तो ज्यादा वाला ये है। तो 5x से 2x गया कितना बचा? 3x और चिन्ह भी ज्यादा वाले का रहेगा क्योंकि सबसे बाहर इसलिए प्लस लगाते नहीं है। इसमें माइनस का 3y और माइनस का y, चिन्ह समान है। समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह भी वही रहता है। चाहे प्लस प्लस के हो तो जुड़ेंगे, चिन्ह प्लस का रहेगा, माइनस माइनस के हैं तो चिन्ह माइनस का रहेगा। तो 3 और 1 4y हो गया।
फिर ये प्लस का 5 जेड है, प्लस का 2 जेड है, सजातीय पद है तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा। समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाते हैं, चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का। तो इस तरीके से हम घटाना लगा लेते हैं, केवल उसमें चिन्ह बदलना है, बाकी प्रोसेस जो है वो सब जैसे हम जोड़ करते हैं बीजगणित में वही रहेगा। चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह आता है वही हमारा चिन्ह एक्टिव होता है, वही माना जाता है। उसी के साथ हम संक्रियाएं करेंगे जोड़ की। अब हम गुणा लेते हैं। गुणा, अब बीजगणित में गुणा देखिए, 2x गुणा एक्स स्क्वायर गुणा वाई गुणा 3y गुणा जेड स्क्वायर। इसमें जो अंक लगे होते हैं इनके साथ में, उनका हम पहले गुणा कर लेते हैं। अगर चिन्ह चूंकि इसमें सबके प्लस है तो उसका गुणनफल प्लस ही आएगा। अगर चिन्ह कुछ प्लस माइनस के होते तो गुणा हम चिन्ह के हिसाब से करते, तो चिन्ह प्लस ही रहेगा। तो 2 3 6 हो गया इसका। अब ये x सजातीय पद है, ये x इसका सजातीय है, तो x और x स्क्वायर का गुणा कितना हो जाएगा? x की घात, सजातीय पदों में जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है। इसकी घात लिखी नहीं लेकिन इसकी घात 1 है, तो इसकी घात क्या रहेगी? 1 + 2। अब ये देखिए y और 3y ये सजाती है, तो y की घात कितना हो जाएगा? इसकी भी घात 1 है, लिखते नहीं लेकिन मान जाती है 1 + 1, और जेड स्क्वायर अकेला है तो ये हो गया, तो बराबर ये हो गया 6x की घात 3 y स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम इसकी गुणा कर लेते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिसमें प्लस माइनस दोनों तरीके के चिन्ह लगा लेते हैं। तो माइनस का 2x गुणा 3y स्क्वायर गुणा -y गुणा x स्क्वायर गुणा माइनस का 2z। देखिए एक माइनस चिन्ह इसके पास है, एक माइनस यहां है और एक माइनस यहां है, तो माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। फिर इस प्लस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो चिन्ह हो गया हमारा माइनस। माइनस माइनस की गुणा प्लस, फिर प्लस का माइनस से गुणा माइनस। अब हम अंक की गुणा कर लें, 2 3 6 और 6 दूना 12। अब सजातीय पद x है हमारा, यहां पर ये x है, तो x की घात कितनी हो जाएगी? 1 घात इसकी है और 2 घात इसकी, क्या हो जाएगा? x की घात 3। y ले लें, y की घात 2 ये है, 1 घात इसकी, क्या हो जाएगा? y की घात 3। सजातीय पदों में जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, और z अकेला है तो z को हम ऐसे ही रख देंगे। इस तरीके से हम इसका गुणा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमें x + y गुणा x + y करना है तो इसकी गुणा कैसे करेंगे? देखिए पहले इस x से हम इस पूरे ब्रैकेट को गुणा कर लेंगे, x गुणा ये पूरा ब्रैकेट हो गया x + y, फिर प्लस चिन्ह है और y को गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट से, y गुणा x + y। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, x से पूरे ब्रैकेट को गुणा कर दिया, x गुणा x + y और प्लस चिन्ह लगा दिया, y गुणा पूरा ब्रैकेट में एक रख दिया। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक एक को गुणा करेंगे, x गुणा x प्लस चिन्ह प्लस लगाते हैं, फिर x को गुणा करेंगे y से, x गुणा y प्लस y गुणा x और प्लस y गुणा y। सजातीय पद घातें जुड़ेंगी, इसका मान जाएगा x स्क्वायर, प्लस ये विजातीय पद है तो ऐसे ही रख दिए जाएंगे, x y पास पास तो रहेंगे लेकिन उसका घात उसका कोई जोड़ नहीं होगा, प्लस y को भी हम x y लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस y गुणा y स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy, xy और xy 2xy हो गया, प्लस y स्क्वायर। इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों इसका सूत्र भी बन गया।
x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस सूत्र से भी हम तमाम प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे कहा जाए 5x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x की जगह क्या है, 5x है, तो x स्क्वायर है ना, तो इसमें सूत्र मान डाल दें 5x का स्क्वायर प्लस 2xy, x की जगह पूरा हमारा 5x है, 2 गुणा 5x गुणा y, y की जगह है हमारा 3y और प्लस y स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3y का स्क्वायर। अब इसकी गुणा कर दें, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 गुना 10, 10 तिया 30, 30xy हो जाएगा और प्लस इसका हो जाएगा वर्ग 9y स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम इस तरीके से और सारे तमाम सवाल लगा सकते हैं। एक गुणा का और सवाल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको गुणा करेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड से। इसको हम इसके नीचे रख के गुणा कर रहे हैं। देखिए अंकगणित में इधर से गुणा करते हैं, बीजगणित में यहां से गुणा करेंगे। तो x से पहले हम सबको गुणा कर लेंगे, तो x की गुणा क्या होगी, x स्क्वायर प्लस x और y का गुणा एक्स वाई प्लस x और z का गुणा एक्स जेड। अब y से हम तीनों पदों को करेंगे गुणा, तो y और x का गुणा एक्स वाई चूंकि ऊपर वाले ऊपर है तो हम उसी के नीचे लिखेंगे, प्लस y और y का गुणा y स्क्वायर ऊपर है नहीं तो हम आगे बढ़ा लेंगे, प्लस y जेड, ये भी नहीं है तो इसको भी आगे बढ़ा लेंगे। अब z से सबको करेंगे गुणा, तो z और x का गुणा एक्स जेड चूंकि हमें मिल रहा है ऊपर तो उसके नीचे लिख लेंगे, प्लस y जेड यहाँ है उसके नीचे लिख लेंगे, प्लस जेड और जेड का गुणा जेड की घात 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज वही आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 घात और पहले लेते हैं, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र भी बन गया और गुणा भी हमने आपको बता दिया। तो इसमें इस सूत्र से तमाम सवाल हल हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम बीजगणित का गुणा करेंगे, चाहे ऊपर नीचे दर्जा लिख लीजिए, चाहे इनका पड़ोस में रखे दर्जा लिख लीजिए, दोनों तरीके से इसका हम गुणा कर सकते हैं। जो अच्छा लगे तरीका उससे आप करिए, दोनों तरीके अच्छे हैं। अब आते हैं बीजगणित का भाग कैसे करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर बेसिक जानकारी क्लियर है तो आगे गणित पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। भाग जैसे एक्स स्क्वायर भाग एक्स कहा जाए, बहुत छोटा सा उदाहरण है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को बटा एक्स भी लिख सकते हैं, भाग वाले को हम बटे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स गुणा एक्स बटा एक्स। अब ये हम नीचे ऊपर का काट सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारा एक्स आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर बटा एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणा, बीज गणित में जब कोई पद नीचे से हम ऊपर लाते हैं तो उसका जो घात है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसकी घात कुछ नहीं, तुम 1 मानेंगे, ऊपर जब ले जाएंगे इसको तो एक्स की घात क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये चूंकि सजातीय पद है तो हम घातें जोड़ देंगे, 2 - 1 बराबर एक्स।
चाहे ये तरीका अपनाइए, चाहे ये तरीका अपनाइए। इस तरीके से चाहे बहुत बड़ी बड़ी घातें हों उसको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे x की घात 51 बटे x की घात 28। अगर गुणा गुणा करके लिखेंगे, ये मान लिया और बड़ी घात है, x की घात 100 है, तो हम गुणा कर करके कहां तक लिखेंगे, कागज कम पड़ जाएगा कॉपी में। ऐसी स्थिति में हम इस तरीके का यूज करते हैं, x की घात 100 गुणा x की घात माइनस का 28, सजाती पर घाते जोड़ लेंगे, तो x की घात 100 माइनस 28 बराबर ये कितना हो जाएगा, x की घात 72। चेक करना हमारा सही है कि नहीं सवाल है, इनको जोड़ लो दोनों को तो 100 आ जाना चाहिए जो हमारा ऊपर था। तो इस तरीके से हम ये भाग कर सकते हैं। जो हायर पावर्स हैं उसके लिए हम ये तरीका अपनाते हैं, ये छोटी घातों के लिए ठीक है। अब एक लेते हैं उदाहरण, 10x की घात 3 y स्क्वायर जेड क्यूब बटा माइनस का 5x y जेड स्क्वायर। करते हैं इसको, अंक तो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 गुना 10 तो बराबर आ गया, -2 तो आ ही गया। इसके बाद देखें हम, x की घात कितना है, 3 है, इसको ऊपर लाइन क्या हो जाएगा, गुणा x की घात -1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब ऊपर लाएंगे इसका घात चिन्ह बदल जाएगा, माइनस होता है प्लस होता है, क्योंकि प्लस है तो ये ऊपर माइनस चला गया, गुणा वाई स्क्वायर गुणा इस y को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, y की घात -1 गुणा जेड क्यूब गुणा जेड की घात -2। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। हम घातों को ऊपर लाए चिन्ह बदल के और कुछ नहीं किया। अब देखते हैं -2 ये सजाती हैं, इनकी घातें जोड़ते तो 3 और -1 कितना हो जाएगा, 2। y की घात 2 -1 तो 2 में से 1 गया, 1 रहेगा तो 1 घात लिखते नहीं, और z की घात 3 -2 तो 1 रहेगा। ये आंसर हो गया इसका। तो मेरी समझ से ये तरीका ज्यादा अच्छा है, चाहे हायर पावर्स लगी हो इसकी या कम हो, हम दोनों को इस आसान तरीके से कर सकते हैं। चाहो तो आप गुणनखंड करके लगा लीजिए। अब एक भाग इस तरीके से लेते हैं, माना x + 2 है, इसे भाग करना है x² + 5x + 6। इस तरीके का अगर भाग है तो हम गणित होती तो हम पहाड़ा पढ़ लेते, पहाड़ा इसमें है नहीं। यहां पर x है, यहां में x² लाना है, इसका मतलब हम इसको x से गुणा करें या x बार लेना है तब x² आएगा। x² लेगा तो x से गुणा करें, इसको क्या आ जाएगा, x² + x और 2 की गुणा 2x। फिर हम अंगणित में भी घटाते हैं, इसमें भी घटाएंगे। बचा का प्लस का ये है, माइनस का ये है, तो असमान चिन्ह है। असमान चिन्हों में ज्यादा में से कम घटता है, चिन्ह ज्यादा वाले का ही रहता है, चिन्ह प्लस रहेगा। तो चूंकि सबसे बाहर है इसलिए इसको हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब 3x लाना हमको, यहां पर x है तो 3 बार ले जाएंगे इसको, तो +3 यहां कर दिया हमने, 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 3x 3 दूना 6, फिर घटा दिया हमने, शेष पर 0 आ गया। इसका मतलब ये भाग हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, x + 3। ये आंसर हमारा हो गया। इस तरीके से भी भाग लगा सकते हैं। तो आज मैंने बीजगणित का बेसिक बताया है, बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो बच्चों इसको आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तो बेसिक चीजें समझ में आ जाएगी, तुमको गणित आगे लगाने में दिक्कत नहीं महसूस होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय लगेगा गणित। ठीक है, धन्यवाद।